पिछले 3 साल से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आसिम मुनीर बनना चाहते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति, लेकिन लेकिन इसमें कहीं पेच है। अभी पिछले 1 महीने से ये खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं और बड़े ही ऐसे ऐसे इलाकों से आ रही हैं, ऐसे ऐसे हलकों से आ रही हैं जो मैटर करते हैं पाकिस्तान की राजनीति, जो पाकिस्तान की खबरों के जैसे बोलते हैं खबरों की दुनिया के मसीहा उन वो लोग ये बोल रहे हैं कि जरदारी को हटा के प्रेसिडेंट की कुर्सी से आसिम मुनीर बैठ सकते हैं। जरदारी साहब एक लंबे अरसे के एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है, ऐसी पावर जो कि आसिम मुनीर के पास है, इसलिए हटाया भी जा सकता है। अभी 1 हफ्ते पहले ही इन खबरों को शहबाज शरीफ ने डिनाई किया था, लेकिन कल एक बहुत बड़ी बात हुई, वो ये कि आसिम मुनीर ने जाके पहले जरदारी से मीटिंग की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग यानी कि प्रेसिडेंट से मीटिंग की, आसिम मुनीर जरदारी से, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, और प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद आसिम मुनीर वापस चले गए। इससे ये खबरें आ रही थी कि अब हटाए जाने की बातें चलनी शुरू हो गई हैं। पहले जरदारी साहब को जाके बोला होगा कि भाई साहब आप किससे हम बनेंगे, और उसके बाद बोला होगा जाकर के शहबाज शरीफ को कि मैं बनने जा रहा हूं, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा होने जा रहा है, या आर्मी अपने कमांड में है, आर्मी अपने कंट्रोल में बैठी है, आर्मी का कोई लेना देना नहीं, आर्मी को बदनाम किया जा रहा है, और ये भी कि अमेरिका के लॉज ऐसे हैं कि अगर आर्मी पावर में आई तो आर्मी की पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लग सकते हैं, और ये सैंक्शंस बड़े डेंजरस होंगे। हालांकि आसिम मुनीर का पावर में आना कई कंट्रीज के लिए अच्छा भी होगा, या हो सकता है कि अच्छा हो, जिसमें चाइना एक है, तुर्की दूसरा है, और ये दोनों अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान के। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीणा जी, जो कि खुद एक्सपर्ट हैं। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव सर, पहली चीज कि क्या सिचुएशन, हम अगर बात करें तो क्या ये टेक ओवर होने के चांसेस हैं जो अभी हाल में मीटिंग की है? जी, पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनका देश के अंदर मतलब एक बहुत बड़ा रोल है। वो देश को चलाने के लिए उसको जिस भी तरीके से यूज करना चाहते हैं। मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि भी एक अकेली इकलौती ऐसी आर्मी है जिसके पास देश है, जबकि देश के पास आर्मी होती है, मगर ये एक आर्मी है जिसके पास देश है। तो मतलब कि इस तरीके से इनको एड्रेस करा जाता है। और अभी अभी जैसे ही ये स्पेकुलेशंस बढ़ रही थी कि आपस में इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, आसिफ इसकी जो आर्मी के जनरल हैं आसिम मुनीर की, उनके 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 शहबाज शरीफ से भी मीटिंग हुई है, और आसिफ अली जरदारी से भी मीटिंग हुई है। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये PLM MN और PPP के बीच में ये कुछ ना कुछ एक अपना अपना रोल ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से कुछ तो कुछ ऐसा माहौल बन जाए जिसमें इनको इनको इनके लिए जो रास्ता है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने के लिए वो खुल जाए, मतलब वो आसान हो जाए। आसिफ अली जरदारी ने इनको एक ऑफर भी दिया था कि आप ऐसा करो कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो मैं अपनी सीट त्याग दूंगा, या मैं उसको छोड़ दूंगा, और आप उस सीट को, प्रेसिडेंट की सीट को आप ले लेना। बट शायद वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको बिलावल भुट्टो पे पूरा यकीन नहीं है, या वो उस टाइप का कैंडिडेट नहीं लाना चाहते कि जो कि बहुत ही ज्यादा वीक कैंडिडेट है। वो थोड़ा बहुत फॉरेन अफेयर्स में थोड़ा बहुत अपनी अच्छी अंग्रेजी जो जरूर बोल लेते हैं, बट शायद वो उनका भी ऐसा मानना है कि जिस तरीके से इमरान खान की वजह से उनको आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी परेशानी हुई थी, तो बेसिकली बिलावल भुट्टो भी शायद कुछ टाइम के बाद उसी तरीके से बिहेव ना करना शुरू कर दे। तो अब वो उनको असमंजस में फंसे हुए हैं कि करे तो करेगा। अब जब मीडिया के लोगों ने वहां पे इसके बारे में सवाल जवाब करा, तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि भी ऐसा भी कुछ भी नहीं है, इस टाइप की कोई भी डेवलपमेंट अभी हो नहीं रही है। और इस वक्त जो दोनों पार्टीज हैं, जो कि पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसको PML
एन बोलते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीपीपी बोलते हैं, मतलब इन दोनों के कोalition से जो वहां पे गवर्नमेंट बनी हुई है फिलहाल वहां पे पाकिस्तान में, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस नहीं है। वो आपस में मिलके ही दोनों मिलकर भी आगे भी गवर्नमेंट चलाती रहेंगे और मजबूती से चलाएंगी। और मगर अब चक्कर क्या है रोहित जी की, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, तो उसके बाद में जैसे ही आपने आसिम आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल के पोजीशन पे प्रमोट करा है, तब से ही तो उनके अंदर एक और बात उठनी शुरू हो गई है कि ऐसा ना हो कि कल को कोई पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उनके उनके पोजीशन को चैलेंज कर दे, कोई केस कर दे उनपे, तो क्यों ना एक पॉलिटिकल पोजीशन ली जाए, जिसकी वजह से उन वो वहां पे अपने टॉप पोजीशन पर बने रहते हैं पाकिस्तान में, तो वो अपने को सेफ मानते हैं। अदरवाइज उनका ज्यादातर आर्मी जनरल्स का ये देखा गया है कि जैसे ही वो उनको पीछे से कोई दूसरा आर्मी जनरल उनको 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 बेसिकली चैलेंज करता है, या पॉलिटिकल क्लासेस बॉसेस को चैलेंज करते हैं, या अमेरिका या चाइना कुछ उसमें दखल अंदाज करके रिजीम को चेंज करने की कोशिश करता है, तो वो देश छोड़ के चल देते हैं, अपने परिवार समेत देश छोड़ के चल देते हैं, क्योंकि उन्होंने तब तक बहुत सारा पैसा जो होता है वो दूसरे देशों में ट्रांसफर कर दिया होता है, और उन देशों की वो सिटीजनशिप ले चुके होते हैं उस पैसे के दम पर। जैसे कि कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, यूएसए की ले ली, यूके की ले ली, या इवन दुबई में जाके बस गए। जैसे कि इनके पिछले जो आर्मी जनरल जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम में एकदम से दिमाग से निकल रहा है मेरे, वो कारगिल का युद्ध भी उन्हीं की वजह से हुआ था। वो उनके वो नवाज शरीफ के गवर्नमेंट के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट बनाया था पाकिस्तान का, नवाज शरीफ को साइडलाइन करके। तो कुछ इसी तरीके की सोच अभी कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जो आईएमएफ का या वर्ल्ड बैंक का जो रूलिंग है, उसके हिसाब से अगर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल फिर से आता है, तो वो किसी भी किस्म के कोई भी उनको एड या किसी भी किस्म की उनको फाइनेंसिंग या किसी किस्म के लोन्स उनको नहीं मिल पाएंगे। तो दैट मीन्स आसिफ मुनीर को अपनी जो फील्ड मार्शल की पोजीशन को छोड़ के एक सिविलियन बन के उनको एज अ प्रेसिडेंट की सीट मिल सकती है, ना कि एज अ आर्मी का जनरल बने हुए सीट मिल सकती है। तो वो कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी किसी तरीके से मान जाए उनको प्रेसिडेंट की सीट देने के लिए। अगर उससे उसको पुख्ता वो इंतजाम करना चाह रहे हैं, पक्का इंतजाम करना चाह रहे हैं कि अगर वो फील्ड मार्शल की सीट जो छोड़ के अगर वो एज ए पॉलिटिकल क्लास के इंसान बन के वो प्रेसिडेंट की सीट लेना चाहे, तो उसमें कोई किसी भी किस्म का रोड़ा ना अटकाए या कोई तकलीफ ना आए। तो ये एक बड़ा अंदर ही अंदर एक चेस खेली जा रही है। एक अब वो साथ में हो सकता है कि आसिफ मुनीर जो है वो आशीर्वाद लेना चाह रहे हो अमेरिका का, कि वो आर्मी का जनरल बने बने रहते रहते ही अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो अमेरिका उनको सपोर्ट करेगा और इंटरनेशनल मॉनिटरी बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होगा, आईएमएफ को वो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाने से रोक देंगे, मतलब वो सैंक्शन नहीं लगने देंगे। अगर अगर अमेरिका और पाकिस्तान की डील आपस में हो जाती है, तो आसिफ मुनीर का जो रास्ता है जो वो क्लियर हो सकता है। वो आर्मी का जनरल बने बने रहने के बावजूद भी वहां का प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो जाएंगे, तब तो उनको तख्ता पलटने में तकलीफ नहीं है। मगर अगर अमेरिका नहीं मानता इस बात को कि भैया तुम आर्मी के जनरल बन के भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन सकते हो, तब उनके लिए रास्ता थोड़ा कठिन है। तब उनको अपनी अपनी आर्मी की सीट छोड़ के, जनरल आर्मी की सीट छोड़ के एज ए सिविलियन उनको प्रेसिडेंट बनने का जो रास्ता है वो अपना तैयार करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनका रास्ता क्लियर करते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि किसी भी तीसरी तरीके से उनके जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको वहां की कम से कम प्राइम मिनिस्टर की सीट मिल जाए। जैसे आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो का नाम पेश करा था कि वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो अगर बिलावल जरदारी तभी सीट छोड़ेंगे जब उनके बेटे को प्राइम मिनिस्टर की सीट बोलेंगे। अगर अगर ये डील हो जाती इनकी आपस में, तो इनको फिर ये एक किस्म का कूप ही रहेगा। तो ये फिर उनको बेसिकली जो शहबाज शरीफ है उनको बोलेंगे भी आप पतली गली से निकलते बनो, अब अपना सर नापो, या चुप करके कोalition गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहो, हम आपको भी कोई ना कोई एक अच्छी पोजीशन दे के रखेंगे, आपको जो भी मॉनेटरी बेनिफिट होगा दे के रखेंगे, आप फिलहाल बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनने दो। बट कहीं ना कहीं पे अभी पॉलिटिकल दांवपेच काफी चल रहे हैं, अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है। आसिफ अली जरदारी भी अपने में पत्ते पूरी तरह खुल के नहीं रख रहे, अंदर अंदर बात हो रही है, पब्लिक में इतनी बात निकल नहीं रही। मगर हम जब डॉट्स को ज्वाइन करते हैं हमें यही चीज नजर आती है
कि कहीं ना कहीं आसिम मुनीर बहुत ज्यादा डेस्परेट है इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने के लिए और अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये कान ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा, एक चीज कि हमने ये देखा कि आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर के लिए, लंच के लिए बुलाते हैं। लंच के लिए बुलाने के बाद क्या सूरत हाल, क्या वहां पर कुछ ऐसा डिस्कस हो सकता है हुआ हो कि उसके बाद से इनका कॉन्फिडेंस हाई दिख रहा है, उसके बाद से ये श्रीलंका का दौरा मार रहे हैं, उसके बाद से ये यूएई का दौरा मार रहे हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप आराम से बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप को जो काम करना चाहिए था वो आसिफ मुनीर कर रहे हैं। तो क्या वो पहले से ही उस भंगिमा में आ चुके हैं? क्या वो अपने आप को प्रेसिडेंट समझ रहे हैं? कहीं आशीर्वाद वॉशिंगटन से हो सकता है मिला हो? देखिए, जब वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात हुई थी, बताया गया इन्होंने अपना लंच या डिनर पे उनको बुलाया था, उनसे डिस्कशन करी है, मगर इनको 3-4 दिन वहां पे रोके रखा गया। वो तब तक रखे गया वहां पे जब तक अमेरिका ने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस यूज करके जो जो अटैक ईरान पे करना था, जब तक वो पूरा नहीं कंप्लीट नहीं हो गया, इनको वहां से वापस आने भी नहीं दिया गया था। वो अटैक कंप्लीट होने के बाद ही ये वापस आए वहां से। तो क्या उन्होंने उनको जबरदस्ती वहां रोक के रखा कि भाई तुम अगर वापस लौटोगे तो उनको कोई गड़बड़ी ना करो, इससे अच्छा तुम यहीं बैठे रहो और यहीं से ऑर्डर दे दो कि हमें स्पेस ऑफर कर दी जाए। नंबर 2, उन्होंने जो हेल्प अमेरिका की करी है, उसके बदले में उनको ट्रांजेक्शनल अमाउंट तो अमेरिका ने ट्रांसफर करा दिया है, कुछ लोन शोन भी आईएमएफ से दिलवा दिए। अब पैसे का पैसे का जो नशा है वो बेसिकली आसिम मुनीर के सिर पे चढ़ के बोल रहा है। अब वो पैसा जब तक उनके पास रहेगा तब तक वो दावपेच खेलने की कोशिश करेंगे कि पैसे का इस्तेमाल करके वो कुछ खेल खेल लें। उनका जाना, श्रीलंका जाना या यूएई जाना में मकसद का यही लग रहा है कि कल को अगर कुछ ऐसी हरकत होती है जहाँ पे वो कूप करके एज अ प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करते हैं, तो इन क्वार्टर से कहीं से भी कोई आवाज ना उठे, वो चुप करके इनको सपोर्ट करने की बात करे। मगर श्रीलंका का सपोर्ट उनको क्यों चाहिए? श्रीलंका अपने आप में इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि वो अगर उस चीज को कुछ भी अगर वो बोलेगी भी तो उसका बहुत बड़ा मतलब निकलेगा। हाँ, यूएई का सपोर्ट उनको चलेगा, क्यों यूएई से आवाज नहीं उठनी चाहिए कि इन्होंने जो करा वो सही करा या गलत करा। अगर वो यूएई बोलता है कि इन्होंने गलत करा तो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा वो। तो यूएई, सऊदी की सपोर्ट इनको चाहिए होगी इस टाइप का कूप करने के लिए। और अगर उन्होंने अमेरिका का आशीर्वाद भी ले रखा है कि तुम कुछ कर लो, इस तरीके से तो हम अपनी आंख बंद करेंगे, तो मैं डोनाल्ड ट्रंप पे इस मामले में यकीन नहीं करता कि वो अपनी बात पे कायम रहेंगे, कि वो अपनी स्टेटमेंट सुबह शाम दिन रात अपनी चेंज करते हैं। और अगर कल को आसिम मुनीर कुछ ऐसी हरकत करते हैं, क्या वो एक्चुअल में उसको सपोर्ट करेंगे? मुझे ऐसे उम्मीद नहीं लगती है कि वो सपोर्ट करेंगे इस चीज को। तो क्योंकि वो भी कहीं कहीं अपना को इस तरीके से कभी भी दर्शाना ही नहीं चाहेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट की भैया वो गलत चीज का साथ दे रहे हैं, कि जो जो रूल वहां के आईएमएफ ने या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लगा रखे हैं कि भाई पाकिस्तान में कभी भी आर्मी रूल नहीं होगा या मिलिट्री रूल नहीं होगा, तो वो उस चीज को क्यों सपोर्ट करेगा अमेरिका आगे जाके? हो सकता है इनसे काम निकलवाने के लिए उन्होंने कुछ भी उसको कमिट कर दिया हो, पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों पे पीछे हटने में माहिर है। वो पीछे हटने, वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे अपने को पीछे हटाने में, और ये कहीं ने आसिम मुनीर को फंसा के बैठ जाएंगे वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी पलटते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी जगह पलट चुके हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। जय हिंद।